झूरी नामक किसान के पास दो बैल थे। एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती था। दोनों दिखने में सुंदर, कामकाज में चौकस थे। वे दोनों बड़े ही प्यार से रहते थे। झूरी भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन झूरी ने दोनों बैलों को कुछ दिनों के लिए अपनी ससुराल भेजे। बैलों को क्या मालूम कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। उन्हें तो यही लग रहा था कि हमें मालिक ने बेच दिया। कुछ देर बाद दोनों बैलों को लेकर गया अपने घर चला गया। वे दिन भर भूखे चलते ही जा रहे थे। गया उन्हें पीट भी रहा था। रात में दोनों बैल रस्सी तुड़वाकर घर भाग गए। जब सुबह हुई तो झूरी ने देखा कि दोनों बैल चरनी पर आकर खड़े थे। झूरी देखकर खुश हो गए और उन्हें प्यार देने लगे। झूरी की बीवी दरवाजे पर दोनों बैलों को देखा तो गुस्से से जल भुन गई और बोल उठी, कैसे नमक हराम बैल हैं। एक दिन भी वहाँ काम ना किया गया और भाग आए। झूरी अपने बैलों पर ये इल्ज़ाम बर्दाश्त ना कर सका। बोला, नमक हराम क्यों बोलना तूने? चारा न दिया होगा तो क्या करते। दूसरे ही दिन गया दोबारा बैलों को अपने घर ले आया और सुबह होते ही उन्हें खेत ले गया। खेत में हल जोतते समय मोती और हीरा को बहुत मार पड़ी। उन्हें खाने के लिए रूखा सूखा भूसा डाल दिया जाता था। हीरा और मोती इस बर्ताव के आदी न थे। दूसरे दिन गया ने फिर उन्हें हल जोतने के लिए खेत ले गया, लेकिन इस बार गुस्सा से हीरा और मोती अपना पैर भी न उठाया। गया ने उन्हें खूब मार लगाई। आज दोनों के सामने फिर वही खूसक भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटियां देकर चली गई। ये लड़की गया की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इन बैलों को उस बच्ची से हमदर्दी हो गई थी। जब वो बच्ची रोटी देकर चली गई तो दोनों बैल रस्सियां चिबाने लगे। यह देखकर वो बच्ची दोबारा आ गई और दोनों बैलों की रस्सी खोल दी और चिल्लाने लगी, देखो देखो फूफा के बैल भाग रहे हैं। गया उन बैलों का पीछा करने लगा लेकिन न सका। वे तेज भागते गए। उन्हें रास्ते का ख्याल भी न रहा। बहुत दूर निकल चुके थे। तब दोनों को बहुत भूख भी लगी थी। उनके सामने एक मटर की खेत दिखाई दी। वे दोनों मटर के खेत में हिलते डुलते खाने लगे। इतने दिनों बाद उन्हें भरपेट खाना जो मिल गया। तभी एक सांड वहां आ पहुंचा। दोनों दोस्त उस पर झपट पड़े। दोनों मिलकर बारी बारी से वार करने लगे। इन दोनों की जीत हो गई। तभी वहां दो आदमी लाठी लेकर आ गए और दोनों बैलों को घेर लिया। दूसरे दिन दोनों दोस्त एक बड़े से घर में बंद थे। उनकी जिंदगी में पहला ऐसा दिन था कि खाने का तिनका भी ना मिला। वहाँ कई भैंस थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, मगर चारा किसी के सामने ना था। जब जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। रात को जब खाना ना मिला तो हीरा बोला, मुझे तो मालूम होता है कि जान निकल रही है। मोती ने कहा, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का तरीका सोचो। फिर क्या था, हीरा जोर जोर से दीवालों पर अपना सींग मारने लगा। आवाज़ सुनकर चौकीदार आया लेकिन उसे खूब मार लगाई। फिर भी हीरा ना माना और एक समय में वह दीवार टूट गई। सभी जानवर भाग गए लेकिन हीरा और मोती नहीं भाग पाए। सुबह होते होते मुंशियों, चौकीदारों और दूसरे मुलाजमीन में खलबली मच गई। उसके बाद उनकी खूब मरम्मत हुई। हफ्ते तक दोनों बैलों को बिना खाना पीना दिए रख दिया गया। खाने के नाम पे बस पानी दिखा दिया जाता था। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजाने लगे और दोपहर होते होते 40-50 आदमी जमा हो गए। तब दोनों बैल निकाले गए। लोग आकर उनकी सूरत देखते और चले जाते। इतने में एक आदमी आ गया। उनकी आंखें सुर्ख थी। वे मुंशी जी से बातें करने लगा। उसकी शक्ल देखकर दोनों बैल कांप उठे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों बैल उस आदमी के साथ चले। अचानक से उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये रास्ता देखा हुआ है।
इधर से ही तो गया उनको अपने गांव ले गया था। उनकी सारी थकान दूर हो गई, उनकी रफ्तार तेज हो गई और वे घर जाकर थान पर खड़े हो गए। वह आदमी भी पीछे पीछे दौड़ता चला आया। झूरी उन दो बैलों को देखकर खुशी से फूले न समा रहा था। बैलों की आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में नाद में खल्ली भूसा चोकर दाना भर दिया गया। दोनों बैल खाने लगे। झूरी खड़ा होकर उनकी तरफ देखता जा रहा था। गांव के लोग भी उन दो बैलों का तमाशा देख रहे थे। सारे बहुत खुश थे।